रिकॉर्ड गुड मॉर्निंग। अपनी अटेंडेंस बोलो और आईडी साथ में बोलो, ठीक है? गुड मॉर्निंग। कॉड 2013। वन बाय वन जिसका मैं नेम बोलूंगी ना वही बोल, आईडी के साथ बोलना। जसप्रीत। प्रेजेंट मैम। बच्चे आईडी बताना क्या है आपकी? मैम 2252। 2252। कौन से सेक्शन में हो आप? मैम ट्यूलिप। नेक्स्ट सहजप्रीत, आप बताओ बच्चे। मैम 2244। मैम प्रेजेंट। 2244। नेक्स्ट अमनप्रीत। मैम ये हमारी मैम वीडियो पर मैम लिखा हुआ है मैम। अमन प्रेजेंट मैम। बताना अपनी आईडी। 2013। 13। अमन मैम 2013। ओके। नेक्स्ट प्रियांश, आप बताना। मैम 2411। 11। नेक्स्ट जशनदीप। जशन प्रेजेंट मैम। मैम 2928। 2928। अर्शदीप। मैम 2819। मैम 2819। ओके 819। नेक्स्ट जैस्मीन। मैम गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सुमन, आप बताओ। सुमन बच्चे सभी पहले अपने आप को म्यूट कर लो, किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए। आज हम साइंस का फर्स्ट चैप्टर रीड करेंगे। क्या है चैप्टर का नेम? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन क्या होता है? डाइट, जो हम डेली खाते हैं, ठीक है? डाइट, जो प्लांट्स को डाइट चाहिए ग्रो करने के लिए, ठीक है? कौन कौन से इसमें क्या है, इस चैप्टर में क्या है? जो मैम आप धीरे धीरे। ठीक है बच्चे, तो फर्स्ट क्या है हमारे पास टॉपिक? फर्स्ट क्या है? लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है? जो आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। बाकी सभी को आ रही मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। बच्चे, बाकी को आ रही है ना? आपको नेटवर्क? मैम आ रही है। हाँ बच्चे, आपको नेटवर्क आ रही है। सभी को जा रही है। मैम मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। नेटवर्क इश्यू होगा आपको, बाकी सभी को सही जा रही है। फर्स्ट क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है? ठीक है, इसमें क्या है? लाइफ प्रोसेसेस है फर्स्ट टॉपिक। इसमें क्या है? जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को अर्थ पर जीने के लिए जो हमें बेसिक फंक्शन चाहिए,
नीड होती है ना, उनको बोला जाता है लाइफ प्रोसेसेस। कौन कौन से बेसिक फंक्शन होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, हम सांस लेते हैं, ठीक है, ग्रो करते हैं, मूवमेंट होती है, ठीक है, इस इन सभी को क्या बोला जाता है, लाइफ प्रोसेसेस बोला जाता है। और न्यूट्रिशन क्या मैम होता आपकी आवाज है, क्लियर नहीं आ रही। डाइट होती है, ठीक है, जो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए डाइट चाहिए, उससे क्या बोला जाता है, न्यूट्रिशन बोला जाता है। और अगर हम इसी की डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। वो क्या है, जब हमें कोई भी काम, प्लांट्स को जैसे ग्रो करने के लिए, काम करने के लिए फूड चाहिए ना, उसको क्या बोला जाता है, न्यूट्रिशन बोला जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो न्यूट्रिशन में कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, ठीक है, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, जो क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं। जी हमें क्यों चाहिए हमारी बॉडी को, और प्लांट्स को क्यों चाहिए, उनको ग्रो करने के लिए, प्रोवाइड के लिए, ठीक है, जिस सभी जिन न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है। और अगर हम नेक्स्ट बात करें इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, ठीक है, वो कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं मेनली, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटो क्या होते हैं, मोस्टली ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं बच्चे, जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स बोला जाता है। जैसे आपने सभी ग्रीन प्लांट्स देखे होंगे, वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके मैम। लीव्स में ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है, उसको क्या बोला जाता है, क्लोरोफिल बोला जाता है। और जितने भी ग्रीन प्लांट्स आगे, वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम जो आपने मैम स्क्रीन शेयरिंग की है मैम, वो थोड़ी थोड़ी मैम धुंधली आ रही है मैम, अक्षर मैम ठीक तरह से नहीं आ रही। बच्चे अपनी साथ में बुक खोलो ना, आप सभी ने बुक परचेज करनी होगी, आप अपनी साथ में बुक खोलो, मैम है नहीं हमारे पास। सभी के पास बुक है ना, सभी अपनी साथ में बुक खोलो और मेरे साथ टर्न वाइज टॉपिक रीड करो, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगी, किसी से भी रैंडमली पूछ सकती हूँ मैं किस टॉपिक पर हूँ, सो सभी ने ध्यान से सुनना है, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक सभी को पता चल गया क्या होते हैं, जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और हेटेरोट्रॉफिक क्या होता है, वो जो अपना फूड है वो खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाते, बट अपना फूड किसी और से ले लेते हैं, प्लांट से भी ले सकते हैं, एनिमल से भी ले सकते हैं, और दोनों से भी ले सकते हैं। उस न्यूट्रिशन को क्या बोला जाता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। जैसे आपकी बुक पर देखो, आपने डायग्राम देखी होगी, जो जे है, पहले एक प्लांट है, उसको डियर खाता है, ठीक है, नेक्स्ट डियर को क्या खाता है, लायन खा जाता है, और जो मैन है, जो ह्यूमन बीइंग्स है, वो बोथ को करता है, ठीक है। प्लांट्स को भी कर सकता है और एनिमल्स को भी कर सकता है। जो अभी जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ना, उनको अकॉर्डिंग टू इनकी फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, हार्बिवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। हार्बिवोरस क्या होते हैं, जो ओनली प्लांट ईट करते हैं, जैसे हो गए काउ, बुफेलो, ठीक है, शीप, जे का क्या है, हार्बिवोरस है। और कार्निवोरस क्या होते हैं, जो ओनली मीट ईट करते हैं, जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, वुल्फ हो गया, जे क्या है, जे कार्निवोर की कैटेगरी में आते हैं। और ओमनिवोरस क्या होते हैं, जो मैम बोथ जो मैम जो मैम जो और एनिमल्स भी। हाँ जी, प्लांट एंड एनिमल्स, जैसे कि हम हो गए, ह्यूमन बीइंग्स हो गया ना, तो हम क्या करते हैं, जैसे हम बोल देते हैं मैम आपकी आवाज वेजिटेरियन, मैम बीच बीच में क्लियर नहीं आ रही। वेजिटेरियन और नॉन मैम वेजिटेरियन, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, बीच बीच में रुक रही है। वो बहुत हीट कर सकते हैं, प्लांट्स को भी, एनिमल्स को, ठीक है। जो आपको मैम दिया गया है ना, 3rd पेज पर आपको एक टेबल दिया हुआ है न्यूट्रिशन को, जो सिंपली जो 2 पेज में हमने रीड किया है ना, उसके बारे में मैम आपकी आवाज बीच बीच में रुक रही है। बाकी सभी को जा रही है, आपको नेटवर्क इश्यू होगा। एक्सक्यूज मी मैम।
ठीक है, न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। एक्सक्यूज मी मैम, यस, ठीक है। और मैंने हेटेरोट्रॉफिक के टाइप्स बताए हैं अकॉर्डिंग टू फूड हैबिट्स। कौन कौन सी है, हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। ओके, नेक्स्ट क्या है, अब हम प्लांट के न्यूट्रिशन को डिटेल में पढ़ेंगे। क्या है वो प्रोसेस, उसको क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। तो आपको जो स्क्रीन पर पिक्चर दिखाई दे रही है ना, मैम यस, फर्स्ट क्या है, प्लांट को सन चाहिए। कौन कौन सी रिक्वायरमेंट, कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है उनको, जो 4 चीजों की फीचर्स की जरूरत पड़ती है, वो कौन कौन सी है। एक तो क्लोरोफिल हो गया, सनलाइट होगी, मैम यस, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया। ठीक है जी, क्या है जी, 4 उनको नीड होती है प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए। जी देखो दोबारा से, मैम ये फिर से समझा दो। प्लांट है, ठीक है, उसको क्या है, सन से क्या मिलती है, सनलाइट। सन से सनलाइट मिलती है उसे। सनलाइट क्यों चाहिए उसे, क्योंकि उसके जो प्लांट के लीफ है ग्रीन, वो किस कारण के मिलती है, ग्रीन पिगमेंट किसके कारण होती है, क्लोरोफिल के कारण। वो कहाँ से मिलती है, सनलाइट के। ठीक है, नेक्स्ट इसी के एटमॉस्फेयर से, हमारी सराउंडिंग से क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या रिलीज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। और वाटर कहाँ से लेते हैं जी, सॉइल से। ठीक है जी, फोर्थ हो गई। तो इसको क्या क्या चाहिए, एक तो जो प्रोसेस परफॉर्म करते हैं फूड प्रिपेयर करने के लिए, उनको क्या बोला, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। जो नेक्स्ट पेज पर आपकी जो एक इक्वेशन दी गई हुई है, जिसमें जो बताया गया है हमको कौन से 2 प्रोडक्ट लेकर उनसे कौन से 2 प्रोडक्ट ड्राइव किए गए हुए हैं। जैसे हमने एक तो कार्बन डाइऑक्साइड ली थी एटमॉस्फेयर से प्लांट ने, और एक वाटर लिया था सॉइल से। तो उससे क्या 2 कैटालिस्ट चाहिए अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, कौन कौन से, सनलाइट और क्लोरोफिल। ठीक है, देन उसने क्या फॉर्म किया है, C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ शुगर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को फॉर्म किया है, इनका फॉर्म ऑफ शुगर इन फूड प्रिपेयर किया है प्लांट ने। और ऑक्सीजन को क्या किया है, रिलीज किया है। देखो जी, कौन कौन से 4 थिंग्स रिक्वायर्ड चाहिए, क्लोरोफिल होगी, सनलाइट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और एक जो वाटर है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो प्लांट कहाँ से लेता है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम तो अपनी सांस नोज से ले लेते हैं ना। ठीक है ना, जो प्लांट्स होते हैं उनको सांस लेने के लिए जो लीफ होते हैं ना, उसमें बिल्कुल थिनी पोर्स होते हैं। जो वो थिनी पोर्स होते हैं ना, उनको क्या बोला जाता है, स्टोमेटा बोला जाता है। उसके थ्रू क्या करता है जी, सांस लेता है, मतलब गैसेस एक्सचेंज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ठीक है, थ्रू द स्मॉल पोर्स, इन स्मॉल पोर्स के थ्रू जो क्या है, गैसेस को एक्सचेंज करता है। जो नीचे ये स्टोमेटा की डायग्राम दी गई है, इसे ध्यान से देखो। अगर तो स्टोमेटा ओपन होगा, ठीक है, ये ओपन की दी गई है, ये क्लोज की दी गई है। जो ओपनिंग और क्लोजिंग के टाइम दो उसके 2 किडनी शेप सेल्स होते हैं ना, उनको क्या बोला जाता है, गार्ड सेल्स बोला जाता है। मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, गार्ड सेल्स बोला जाता है। और जो देन गार्ड सेल को कवर करते हैं उसे क्या बोला जाता है, एपिडर्मल सेल्स बोला जाता है। एक्सक्यूज मी मैम, अभी तक आपको जो मैंने इतना रीड करवाया है, कोई डाउट है इनमें से? मैम जो मैम ये क्लोज ओपन वाला आपने समझाया मैम, ये दोबारा समझाओ। कि जो क्लोरोफिल, बच्चे क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट। जो लीफ का ग्रीन कलर होता है ना, वो किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है।
ओके, जो आप देन जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई, जो लीफ की है ना, वो स्ट्रक्चर दिखाई गई है अभी, उसमें कितने वेसल्स होते हैं, लेयर्स बताई गई हुई हैं। अगर ये आपको देखो, जो लीफ के ऊपर थिनी पोर्स होती है उनको क्या बोला जाता है? स्टोमेटा बोला जाता है। ठीक है, जो लीफ की स्ट्रक्चर है, जो क्लोरोफिल वाले बोल रही हो ना, जो लीफ की स्ट्रक्चर है। ओके। उससे पहले न्यूट्रिशन वाले में कोई कंफ्यूजन? मैम मैम हाँ जी बच्चे बोलो, सुमन, जैस्मीन बोलो बच्चे। मैम हमें ये सारे मैम दोबारा समझा दो। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड वेसल्स। हाँ जी, एक मिनट। ये प्लांट को ग्रो करने के लिए जो 4 थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है ना, फोटोसिंथेसिस का परफॉर्म जो आप के लिए ना फंक्शन। मैम आपकी आवाज जो क्लियर आपने नहीं आ रही। समझाया वो समझ नहीं आया। मैम दोबारा से बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ना, उसे परफॉर्म करने के लिए 4 थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो कौन कौन सी होती है? क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लोरोफिल क्यों चाहिए? लीफ का कलर ग्रीन करने के लिए। और सनलाइट, ठीक है, ये लीफ अब्सॉर्ब करता है सन से। और कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर से लेता है, वो लीफ के जो स्मॉल पोर्स होती हैं उनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है, इनहेल करता है। उस कोर्स को क्या बोला जाता है? स्टोमेटा बोला जाता है। आ रही। नेक्स्ट क्या है? वाटर। वाटर कहाँ से लेता है? सॉइल से, ठीक है, थ्रू रूट्स। देन नेक्स्ट क्या है? रोल्स ऑफ लीव्स इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए लीफ के क्या क्या रोल होते हैं? एक तो लीफ को ग्रीन कलर का पिगमेंट कंटेन करने के लिए, ठीक है, जो कि एनर्जी प्रोवाइड। मैम आप मैम म्यूट कर दो मैम सभी को। मैं भी ऐसा कर दूँ मैम। ठीक है, क्या है इसके रोल? क्या है? एक तो लीफ को ग्रीन कलर की पिगमेंट चाहिए एनर्जी को कैप्चर करने के लिए, फूड प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्या? लीफ को और क्या चाहिए? गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए पोर्स होती हैं, स्टोमेटा, ठीक है। उन पोर्स को क्या बोला जाता है? स्टोमेटा, जिसके थ्रू वो क्या गैसेस को एक्सचेंज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। बट हैपन इन प्लांट्स विच प्रोड्यूस लीव्स लाइक अ डेजर्ट प्लांट। जो डेजर्ट में कैक्टस होता है, मोस्टली क्या कैक्टस के क्या होते हैं, है ना? कैक्टस का कलर तो ग्रीन होता है, बट उसके ऊपर स्पाइन्स लगी होती हैं, जिसे हम कंडे बोल देते हैं ना। वो क्या करता है? वो जो सनलाइट आती है ना, डायरेक्ट उस पर वो डायरेक्ट उसको गैसेस को एक्सचेंज नहीं होने देता। जैसे तो जो नॉर्मली लीफ होते हैं उनमें तो स्मॉल पोर्स होती हैं, वो इजीली गैसेस को एक्सचेंज कर लेते हैं और ट्रांसपेरेंट हो जाता है वाटर का, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। बट जो जे कैक्टस होता है, इसमें जो स्पाइन्स लगी होती हैं, जे वाटर को लॉस, मतलब वाटर को ट्रांसपीरेशन नहीं होने देता, वाटर को लूज नहीं होने देता। इसलिए जो कैक्टस का है वो लेस, जहाँ पर लेस वाटर है वहां पर भी ग्रो कर जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट हैपेंस टू फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स विद रेड, ब्राउन और वायलेट लीफ। जो आपने देखा होगा कुछ प्लांट डल होने लग जाते हैं, रेड, ब्राउन और वायलेट लीफ,
ठीक है, वो किसके कारण होते हैं? अगर उसको प्लांट को प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती। वो प्रॉपर डाइट कौन कौन सी होती है, जो मैंने आपको 4 पिक्चर बताए थे आपको। एक तो क्लोरोफिल, वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो मैंने आपको जहां पर बताए थे ना। अगर उसमें इनमें से किसी भी एक चीज की एक थिंग की उसको लॉस पड़ जाए, लैक हो जाए, ठीक है, उसमें कमी आ जाए, उसके कारण क्या होता है, जो प्लांट होता है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता और उसमें उसके जो लीफ का कलर है वो रेड, ब्राउन और वॉयलेट होने लग जाता है। ठीक है, अब हमें फोटोसिंथेसिस की नीड क्यों है, क्यों जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस की हमें? अगर आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अर्थ पर नहीं होगा तो लाइफ पॉसिबल है या नहीं? हाँ जी, तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्लांट हैं जो अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसमें क्या है, वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अगर वो ऑक्सीजन रिलीज ही नहीं करेंगे तो हमारा जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो नहीं होगा, हम ऑक्सीजन को इनहेल नहीं करेंगे। ठीक है, इसके कारण क्या है, फोटोसिंथेसिस की नीड है। अगर आप मान लो 4 मंथ के लिए सनराइज नहीं होगा तो लाइफ पॉसिबल है? तो भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सनलाइट नहीं आएगी। तो अगर सनलाइट नहीं मिलेगी प्लांट्स को तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म नहीं होगा। अगर परफॉर्म नहीं होगा तो देन जो बेसिक फंक्शंस होते हैं वो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, और क्या है इम्पोर्टेंट, क्यों है फोटोसिंथेसिस इम्पोर्टेंट, क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये बैलेंस बनाई रखती है कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में। ठीक है, जे क्या है, जो मैंने जे 3 पॉइंट्स बताए हैं, जे इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस के हैं। ओके, देन हमारा टॉपिक क्या है, अब हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर लिया, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर लिया, और नेक्स्ट क्या है, हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जो प्लांट खुद से हम खाना बनाए, तो प्लांट खुद से फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते, उनको क्या बोला जाता है? हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोला जाता है उस प्रोसेस को। ठीक है, जे आपने फर्स्ट में मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, द प्लांट्स विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड बट डिपेंड अपॉन द प्लांट्स, एनिमल और बोथ, जो दोनों पर भी डिपेंडेंट होते हैं और एनिमल और प्लांट पर भी हो सकते हैं, उसको न्यूट्रिशन को क्या बोला जाता है? हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स बोला जाता है। और हिट्रोट्रॉफिक प्लांट्स के 4 टाइप्स बताए गए हुए हैं, पैरासिटिक प्लांट्स, सेप्रोफिटिक प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस प्लांट, सिम्बायोटिक प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट्स क्या होते हैं? जो दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, जो आपको साइड में डायग्राम शो हो रही है जिस पर क्या अमरबेल, जो सब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आपने देखी होगी। ये क्या करती है, ये खुद नहीं ग्रो कर पाती, जैसे मोस्टली प्लांट खुद से अपने एक इसको क्या सपोर्ट चाहिए किसी नदर प्लांट की, ये अपने आप नहीं ग्रो कर पाती, इसको सपोर्ट क्यों चाहिए? जो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए किसी और प्लांट की सपोर्ट चाहिए होती है उनको क्या बोला जाता है? पैरासिटिक प्लांट बोला जाता है। ठीक है, और
जो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पैरासिटिक प्लांट से अपना फूड डिराइव करते हैं उसको क्या बोला जाता है? होस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है? सेप्रोफिटिक प्लांट्स। सेप्रोफिटिक क्या होते हैं? जो डेड और डिकेइंग मैटर पर इजीली ग्रो कर पाते हैं प्लांट्स। जैसे आपको साइड में जो मशरूम की पिक्चर दिख रही होगी, आपने देखा होगा बारिश हो जाती है तो इजीली जो डेड और डिकेइंग मैटर होता है, गला सड़ा ना, उस पर इजीली ग्रो हो जाते हैं मशरूम्स। तो उसको क्या बोला जाता है? सेप्रोफिटिक प्लांट्स बोला जाता है उस टाइप के प्लांट्स को। जो सेप्रोफिटिक प्लांट होते हैं ना, इनका ज्यादातर ग्रीन कलर नहीं होता, ये फोटोसिंथेसिस को कैरी नहीं करते, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं? वो ऐसे प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट्स को खा जाते हैं, ठीक है। जो इंसेक्ट को खा जाते हैं उसको इंसेक्टिवोरस प्लांट बोला जाता है। सिम्बायोटिक प्लांट्स क्या होते हैं? जो प्लांट एक दूसरे के साथ अपना शेल्टर और न्यूट्रिशन शेयर करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? सिम्बायोटिक प्लांट बोला जाता है, ठीक है जी। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है जो रीड हो गया। आपको ग्रुप में कीवर्ड्स दिए गए हुए हैं, आपने वो अपनी फेयर नोटबुक पर राइट करने हैं, ठीक है। जो आपको जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किए हैं वो अपने फेयर नोटबुक पर अच्छे से राइट करने हैं और लर्न करने हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे ओरली सुनूंगी जी, ठीक है। मैम सिंबल कौन से होते हैं? मैम आपकी आवाज नहीं। जी आपने सारा चैप्टर मैंने एक बार रीड करवा दिया आपको। आपने जो कीवर्ड्स हैं वो अपनी फेयर नोटबुक पर राइट करने हैं। मैडम आप सभी को मालूम होगा, मार्जिन लाइन लगाकर ब्लैक और ब्लू पेन के साथ करने हैं, ठीक है। मैम वो तो पता है। हाँ जी बच्चे, अपने फर्स्ट चैप्टर लिखने और फर्स्ट चैप्टर पर जो फर्स्ट पेज है कीवर्ड लिखने से पहले उस पर आपने कोई भी प्लांट की पिक्चर ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट आपने कीवर्ड्स लिखने हैं। मैम हमने मैम कीवर्ड्स लिख लिए आपने? कोई बात नहीं, जिन्होंने अभी नहीं लिखे उनके लिए आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो फर्स्ट पेज पर अपने चैप्टर के, ठीक है। ना जो वो जो इंसेक्ट होते हैं वो अपना खाना खाने के लिए ऊपर आ जाते हैं प्लांट की। देन क्या करता है वो प्लांट उसे ट्रैप कर लेता है, उसको अपने अंदर निगल लेता है ना, इसीलिए इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट बोला जाता है, क्योंकि ये इंसेक्ट और एनिमल्स को खा जाते हैं। हाँ प्रियांश आप बताओ सिम्बायोटिक क्या होते हैं? प्रियांश बताओ। यस सर। कौन से होते हैं? प्लांट्स आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। और सिम्बायोटिक प्लांट्स क्या होते हैं जो मैंने बताया था? मैम
आपकी आवाज नहीं आ रही। जैस्मीन आप बताओ सिम्बायोटिक प्लांट्स क्या होते हैं? मैं आवाज नहीं आ रही आपकी। बताओ। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम सबके पूछ रहे हैं। जैस्मीन सिम्बायोटिक प्लांट्स मैम के हम बताएं। मैं आवाज नहीं आ रही। मैम हम बताएं। हाँ जी बताओ सहज। मैम सिम्बायोटिक मैं आवाज नहीं आ रही आपकी। सिम्बायोटिक मैम वो प्लांट्स जो मैम दूसरे प्लांट्स के साथ रहते हैं और अपना शेयर करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, नहीं मैम सिम्बायोटिक प्लांट्स कहते हैं। खाना और घर दोनों को शेयर करते हैं, ठीक है। उन प्लांट्स को क्या बोला जाता है? सिम्बायोटिक प्लांट्स बोला जाता है। नेक्स्ट इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं? और कौन बताएगा? गुरजोत आप बताओ। गुरजोत मैम क्या? इंसेक्टिवोरस प्लांट यस क्या? मैम। जो मैम इंसेक्ट्स, जो मैम उसको खाते हैं, किसको इंसेक्ट्स खाते को। हैं? हाँ जी इंसेक्ट्स क्या होते हैं? मैम जशन जो हैं, आप बताना इंसेक्ट्स क्या होते हैं? कोई भी एग्जांपल दे दो एक, किसी भी एक इंसेक्ट की। मैम कॉकरोच। हाँ जी। और बताओ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मैं बताऊं? हाँ जी अमन बताओ। मैम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो प्लांट होते हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। हाँ जी उसको उसको क्या बोला जाता है? प्रोसेस को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? मैम मैं बताऊं? मैम वो अपना खाना खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते, वो दूसरों से लेते हैं। दूसरों से लेते हैं। किन से? ओनली प्लांट से लेते हैं या ओनली एनिमल से लेते हैं? मैम दोनों से लेते हैं। हाँ जी दोनों से लेते हैं। गुड। हाँ जी और बताओ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बताओ मुझे। दीपक नमन। दीपक एंड नमन। जशनप्रीत। जशनप्रीत। बताओ। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए प्लांट्स को जो 4 थिंग्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं वो बताओ मुझे। किसी को भी आप पे वही बता दो, आप में से किसको जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करने। क्लोरोफिल, सनलाइट, हाँ जी क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। हाँ जी। एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए 4 थिंग्स की रिक्वायरमेंट चाहिए प्लांट को ग्रो करने के लिए, ठीक है। और न्यूट्रिशन क्या होता है?
क्या होता है न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन एक जो प्लांट ग्रो कर ठीक है बच्चे, अभी आपका टाइम ओवर हो गया आपकी क्लास का। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, कीवर्ड्स को डिस्कस करेंगे और मैं आपको ओरली सुनूंगी आपको, ठीक है मैम? हाँ जी मैम आप भेज दीजिए। कीवर्ड्स की मैंने भेजी हुई है, वो ग्रुप में से कर लेना। ओके मैम।